अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब में ड्राइविंग लाइसेंस नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? लंबी लाइनें, महीनों का इंतजार और जेब से हजारों रियाल का खर्चा। यही सोचते हैं ना सब। लेकिन अगर मैं बताऊं कि एक ऐसा तरीका भी है जो ना सिर्फ स्मार्ट है बल्कि हजारों रियाल बचा सकता है। चलें आज इसी तरीके की पूरी तफसील जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। और ये कोई हवाई बात नहीं है। ये एक ऐसे शख्स का तजुर्बा है जिसने खुद ये सब कुछ करके दिखाया है। तो बस इसी एतमाद के साथ आगे बढ़ते हैं कि ये काम मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बहुत आसानी से हो सकता है। तो चलें देखते हैं कि हमारा रोड मैप क्या है। हम इस पूरे प्रोसेस को 5 बिल्कुल आसान स्टेप्स में तोड़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि शुरुआत कैसे करनी है, फिर सबसे अहम बात पैसे कैसे बचाने हैं, उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट की टेंशन कैसे खत्म करनी है, फाइनल ड्राइव में क्या ट्रिक्स इस्तेमाल करनी है और आखिर में लाइसेंस उसी दिन हाथ में लेकर घर कैसे आना है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले कदम से अपनी ऑफिशियल अपॉइंटमेंट बुक करना। ये समझें कि ये वो बुनियाद है जिस पर बाकी सारी इमारत खड़ी होगी। तो देखें, अपॉइंटमेंट लेने का ऑफिशियल तरीका तो है अबशर, लेकिन यहाँ एक सीक्रेट टिप देता हूँ। अगर आप रियाज या जिद्दा जैसे बड़े शहर में हैं ना, तो आपको महीनों बाद की डेट मिलेगी। इसका आसान हल ये है कि आसपास के किसी छोटे शहर में अपॉइंटमेंट ढूंढें। आपको हैरत होगी कि कितनी जल्दी की डेट मिल जाएगी। और हाँ, अगर अबशर पर बुकिंग नहीं हो रही तो टेंशन ना लें। स्कूल के बाहर ही लोग बैठे होते हैं जो 10 रियाल लेकर आपका काम कर देंगे। शर्त सिर्फ एक है, आपका इकामा वैलिड होना चाहिए। अच्छा जी, अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब हम आ गए हैं इस पूरे प्रोसेस के सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर। ये वो पहला ड्राइविंग टेस्ट है जो फैसला करेगा कि आपका खर्चा कितना होगा और वक्त कितना लगेगा। सच पूछें तो यही वो टेस्ट है जो हज़ारों रियाल बचा सकता है या लगवा सकता है। यहाँ देखें फ़र्क कितना बड़ा है। अगर ड्राइविंग अच्छी है और आप एक्सपर्ट कैटेगरी में आ गए तो खर्चा सिर्फ 690 रियाल के आसपास। लेकिन ज़रा सी गलती हुई और आप इंटरमीडिएट कहलाए तो फीस सीधा डबल से भी ज़्यादा, 1460 रियाल। और खुदा न खास्ता अगर बिगिनर लेवल मिला तो यही खर्चा 2760 रियाल तक पहुंच जाएगा। तो समझ गए ना, इस पहले टेस्ट में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देना कितना ज़रूरी है। चलें जी, पहला ड्राइविंग टेस्ट तो हो गया। अब अगला मैदान सड़क पर नहीं बल्कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर है, यानी थ्योरी टेस्ट। लेकिन घबराएं नहीं, इसे पास करने का भी एक बहुत ही आसान फॉर्मूला है। इस टेस्ट की तैयारी के लिए ना किसी किताब की ज़रूरत है ना किसी सेंटर की। बस जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो तो लेनी ही हैं। उसके बाद सीधा अपने फ़ोन में ये 2 एप्लीकेशंस डाउनलोड कर लें, KSA दल्ला और सऊदी ड्राइविंग कंप्यूटर टेस्ट। और मैं आपको बताऊं, ये एक तरह का चीट कोड है। 80% से ज़्यादा सवालात इन्हीं ऐप्स में से उठाकर असल टेस्ट में दे दिए जाते हैं। तो बस इनसे तैयारी कर लें, समझें, टेस्ट पास हो गया। और आपका टारगेट भी कोई मुश्किल नहीं है। कल 30 सवाल होंगे और पास होने के लिए सिर्फ 22 ठीक करने हैं। और जो ऐप्स बताई हैं उनसे तो ये आराम से हो जाएगा। टेस्ट वाले दिन भी बहुत सहूलत है। आपको 40 मिनट का वक्त मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। आप अपनी मर्जी से ज़बान चुन सकते हैं, चाहे उर्दू हो, इंग्लिश हो या अरबी। और सबसे अच्छी बात यह कि अगर किसी सवाल पर शक हो ना, तो आप बाद में वापस आकर अपना जवाब बदल भी सकते हैं। कंप्यूटर टेस्ट भी पास, मुबारक हो। अब बस आखिरी मरहला रह गया है, यानी फाइनल ड्राइविंग टेस्ट। इसमें वही चीज़ें करनी हैं जो ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं, और उनके लिए भी हमारे पास कुछ आसान टेक्निक्स हैं। चलें जी, अब 90 डिग्री रिवर्स पार्किंग की बात करते हैं। इसका एक बहुत ही आसान फॉर्मूला है। आपने पार्किंग की जगह से थोड़ा आगे जाना है, ठीक है? जैसे ही दूसरी कोन आपके कंधे की सीध में आए, बस वहीं गाड़ी रोक लें। अब वहीं खड़े खड़े स्टीयरिंग पूरा काट दें और आराम आराम से पीछे आना शुरू करें। आप देखेंगे कि गाड़ी जादू की तरह बिल्कुल परफेक्ट जगह पर फिट हो जाएगी। जब गाड़ी सीधी हो जाए तो स्टीयरिंग सीधा कर लें, काम खत्म। अब आती है पैरेलल पार्किंग, जो अक्सर लोगों को मुश्किल लगती है, लेकिन इसकी भी एक ट्रिक है। गाड़ी को पार्किंग की जगह के साथ खड़ा करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएं, जब तक कि पहली कोन आपकी पिछली छोटी खिड़की में नजर ना जाए। यहां आकर स्टीयरिंग पूरा घुमाएं और रिवर्स करें। अब नजर साइड मिरर पर रखनी है। जैसे ही दूर वाली कोन मिरर में नजर आए, फौरन स्टीयरिंग दूसरी तरफ पूरा घुमा दें और रिवर्स करते रहें। गाड़ी खुद ही अपनी जगह पर बैठ जाएगी। बहुत बहुत मुबारक हो, आपने सारे टेस्ट पास कर लिए हैं। अब बस कुछ कागजी कार्रवाई बाकी है। और अब मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं जिससे टेस्ट पास करते ही उसी वक्त लाइसेंस हाथ में लेकर घर जा सकते हैं। अच्छा, तो इसी दिन लाइसेंस हाथ में कैसे आएगा? इसका सारा कमाल है एडवांस प्लानिंग में। आपने अपने फाइनल टेस्ट वाले दिन का इंतजार नहीं करना, उससे पहले ही 2 काम निपटा लेने हैं। पहला, अपना मेडिकल टेस्ट करवा लें। किसी भी अप्रूव सेंटर से हो जाएगा, 90 से 150 रियाल लगेंगे।
दूसरा काम, लाइसेंस की जो फीस है ना, वो भी पहले ही ऑनलाइन पे कर दें। अपनी बैंकिंग ऐप से आराम से हो जाएगी। फीस की बात करें तो आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे। 2 साल के लिए 80 रियाल, 5 साल के लिए 200 रियाल और 10 साल के लिए 400 रियाल। बेहतर यही है कि 5 या 10 साल वाला ऑप्शन लें ताकि बार बार की परेशानी से बचत हो जाए। तो फर्क समझ आया? जो आम लोग हैं वो क्या करते हैं, टेस्ट पास करते हैं, फिर भागते हैं मेडिकल करवाने, फिर फीस जमा करवाने और फिर अगले दिन चक्कर लगाते हैं लाइसेंस लेने का। लेकिन जो स्मार्ट तरीका है उसमें क्या है, आपने ये दोनों काम पहले ही कर लिए। तो जैसे ही आप टेस्ट पास करेंगे, सीधा काउंटर पर जाएंगे और उसी वक्त उसी लम्हे अपना लाइसेंस लेकर घर आ जाएंगे। कोई एक्स्ट्रा चक्कर नहीं, कोई इंतजार नहीं। तो चलें जल्दी से 3 सबसे अहम बातें दोहरा लेते हैं। पहली, पहले ड्राइविंग टेस्ट में जान लगा दें, इससे 2000 रियाल से ज्यादा बच सकते हैं। दूसरी, कंप्यूटर टेस्ट के लिए सिर्फ वो 2 ऐप्स इस्तेमाल करें, पहली ही बार में पास होने की गारंटी है। और तीसरी, मेडिकल और फीस वाला काम फाइनल टेस्ट से पहले ही कर लें ताकि उसी दिन लाइसेंस मिल जाए। और हाँ, एक आखिरी और बहुत बहुत ज़रूरी बात, बाहर आपको बहुत से एजेंट मिलेंगे जो कहेंगे कि भाई 2000-2500 रियाल दो, हम शॉर्टकट से लाइसेंस बनवा देते हैं। उनसे बिल्कुल दूर रहना है। ये सब गैर कानूनी काम है। अक्सर ऐसा होता है कि वो लाइसेंस बन तो जाता है, लेकिन कुछ महीनों बाद सिस्टम से कैंसिल हो जाता है। फिर पैसे भी गए और एक नई मुसीबत में फंस जाएंगे। तो हमेशा सीधा और कानूनी रास्ता ही अपनाएं। तो लीजिए, अब पूरा रास्ता आपके सामने बिल्कुल साफ है। सारी मालूमात, सारी टिप्स और पूरा प्लान आपके पास है। अब सवाल सिर्फ एक है कि लाइसेंस हासिल करने की तरफ पहला कदम कब उठाया जा रहा है।